देखो, इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना आज लोगों के लिए आम बात हो चुका है। मतलब किसी को देखो, एक फ़ोन ले लो और टैप कर दो, बस हो गया। उसको अगर सही ढंग से टेक्निकल आता है तो ठीक है, वो कर सकता है, रिस्क मैनेजमेंट कर सकता है। तो वो दिन नहीं रहा जो लोग आगे बाय करके बैठे रहा। मैं अगर एमआरएफ को एक ले लेता तो आज इतना होता। देखो, वो दिन नहीं रहा, होगा कि नहीं किसी को पता नहीं। अगर उम्मीद लगा के बैठे रहोगे तो शायद अगर 10 में एक अगर सही हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे एलोकेशन करना पड़ता है। मतलब हर एक फंड मैनेजर को देखो, उसका पोर्टफोलियो में हर एक स्टॉक को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया हुआ है। मतलब कोई भी स्टॉक में 1%, कभी भी 10%, 20% ऐसे होता है। तुम लोगों को जो भी पसंद है ऐसे हिसाब से करो। मतलब अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपीज़ है तो उसको डिवाइड करो। मतलब कैसे, अगर मान लो कोई भी स्टॉक, मेरे को ये बिजनेस पसंद आ रहा है तो 6% डाल दो। नहीं, मैं इसी को बाई और सेल करने की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कैसे करूँगा, आपको कैसे करना है, क्या क्या देखना है, वही बताने की कोशिश करूँगा। देखो, और एक चीज़, अगर जितना पैसा डालो ना, एक रिस्क तुमको लेना होगा। मतलब मान लो तुम्हारा 6,000 रुपीज़ लगा हुआ है और तुम 20% अगर हो जाए, मतलब लॉस हो जाए, तो निकाल जाओ। क्योंकि वो स्टॉक एग्जाम्पल तौर पे तुमको 20%, 30%, 40% जितना भी तो तुम्हारा रिस्क है वो ले सकते हो। क्योंकि आपको बिजनेस पसंद आया, हो सकता है वो 50% रिटर्न दे सकता है, तो ऐसे करो ना, तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि स्टॉक मार्केट ज़्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम होता है, यही ईगो होता है। अगर स्टॉक बाय करने के बाद वो नीचे जाता है तो वो सेल नहीं करता है। क्यों? उम्मीद लगा के बैठा रहता, हाँ ये बिजनेस चलेगा चलेगा चले, जब चलता है तब लेता नहीं है, यही प्रॉब्लम है। तो आपको हर चीज़ देखना होगा। तो इस जो मैं हर चीज़ बोला हूँ, स्क्रीन को बिलीव करना सीखो। अगर स्क्रीन को बिलीव नहीं करोगे तो आप जो आने वाला दिन है ना, वो ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। क्योंकि हर एक एल्गो चलने वाला है, तो एल्गो चलेगा तो हो सकता है कभी कभी ऊपर जाए, उसके बाद नीचे आ जाए। तो आपको सतर्क होना पड़ेगा, सिस्टम के साथ डेवलपमेंट होना होगा ना। आप एक Skinner.in पर फंडामेंटल देख करके बैठे रहोगे, कब कौन आएगा किसी के, क्योंकि 4,000 स्टॉक है आपके स्टॉक में, क्यों आए? वो तो अच्छे कंपनी और भी होता है ना। देखो, ये स्टॉक पिक करने के पीछे बहुत सारा रीज़न है। पहला कारण है, एक रीज़न है ये जो इंडिया जो रेलवे होता है, रेलवे जो प्लेटफॉर्म होता है, उसको डेवलपमेंट में काम करता है, कुछ कंस्ट्रक्शन में काम करता है। देखूंगा Skinner.in पर है। और जो होता है ना, इंफ्रा कंपनी के एक मेन जो चीज़ होता है वो है ऑर्डर बुक। आपको इसको फंडामेंटल देख करके, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख करके कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि इंफ्रा जो कंपनी होता है ना, उसका सेल वो हर एक मंथ में एक अच्छा कोई एक सेल होता है, वो देखना पड़ता है, कितना ऑर्डर है वो देखना पड़ता है। तो ऐसे झंझाट में अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो आपको स्क्रीन को बिलीव करना अच्छा रहेगा। चलो देखो, मैं जो फॉलो करता हूँ तीनों टाइम फ्रेम, मतलब डेली, मंथली एंड वीकली। अगर तीनों टाइम फ्रेम में अगर डेली 20 EMA के ऊपर है तो अच्छा करता है, मंथली, डेली एंड वीकली, तो मैं कुछ बाई कर सकता हूँ और सेल कर सकता हूँ। आपके हिसाब से देख लेना आपको सिस्टम कौन पसंद आता है। तो मेरे सिस्टम में अगर देखोगे, ये स्टॉक 20 EMA के ऊपर है, क्या अच्छी बात है। और देखो, वीकली की इसके ऊपर है तो अभी तक लगभग वही है, मतलब फ्लैट चल रहा है, मतलब एक रेंज के अंदर है। अगर देखोगे, ये स्टॉक जब भी ब्रेकआउट हुआ, मतलब जब भी कब ब्रेकआउट हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ था। अगर ब्रेकआउट जो मेरा जो फॉलो है, जो कैंडल ब्रेकआउट करता है उसका लोड तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तोड़ता है तो प्रॉब्लम होता है। आप एक चीज़ देखो, इसमें इतना सारा कैंडल मंथ हो चुका है तो एक वीकनेस आ चुका है। मतलब ये स्टॉक में इतना कुछ पावर नहीं है, पर पावर हो सकता है क्योंकि इसके पास फंडामेंटली कैपेसिटी है। तो ये मंथली 20 EMA, वीकली 20 EMA और डेली में अगर जाओगे, डेली में थोड़ा सा फ्लैट है। तो डेली में अगर देखोगे एक फ्लैट है, मतलब एक साइड जोन में है। तो हम लोग देखो, हर एक स्टॉक को लेने से पहले आपको रिस्क डिफाइन करना होगा। तो वो रिस्क क्या होगा, तो आप हिसाब से लगाना, कितना लगाओगे आपके हिसाब है। तो कितना रिस्क लोगे तो आपको रिस्क जितना भी ऐसे लगाना होगा। तो हम लोग के लिए एक चीज़ देख सकते, कोई भी अगर देखोगे
यही स्टॉक को अगर कोई वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो A20 में वो होता है, तो इस पॉइंट में तो हम लोग इसके ऊपर बाई कर सकते हो। और अगर किसी को पसंद नहीं है, ठीक है भाई छोड़ दो, इतना सारा कब चलेगा किसी ने, तो ब्रेकआउट में एक थोड़ा सा बाई कर लेना। तो एसएल कितना होगा, जो ब्रेकआउट होगा उसका लो होने वाला है। तो क्या एसएल क्या रहेगा, देखो जब स्टॉक ऊपर जाता है ना, दिखाता हूँ एक चीज़, देखा ना, जब स्टॉक रन करता है, मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जब स्टॉक इधर आया तो इसका एक कैंडल मंथली कोई भी लो नहीं टूटा। फिर से देखो ये इसको भी लो नहीं टूटा, तो इस पॉइंट भी देखो लो नहीं टूटा। जो स्टॉक ऊपर जाने वाला है ना, वो कभी भी मंथली, वीकली और डेली तुम जिस टाइम फ्रेम में करो उसको नहीं तोड़ने वाला है, ठीक है। अब ज़्यादातर वीकली देखो तो वही सही रहेगा, कभी कभी सेल जा सकता है तो फिर से ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई भी मंथली अगर क्लोजिंग नीचे आ जाए तो उस हिसाब से सेल करना। तो और एक चीज़ दिखाना है जो है, अगर देखोगे जो जो कहते हैं screener.in पे, इसमें क्या चीज़ है, तो फंडामेंटली वही चीज़ मैं जो बता रहा हूँ। तो फंडामेंटल देख करके समय बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसका देखो जो सेल ग्रोथ जो भी देख रहे हो, कभी कम आ रहा है, कभी अच्छा आ रहा है, कुछ भी तो हिसाब से देखो। जो चीज़ देखना होगा, इसका पीपीटी और कॉन कॉल भी है, ये पढ़ सकते हो, तो एक पॉजिटिव है। और कुछ दिन पहले भी ये बहुत सारा ऑर्डर भी मिल चुका है, एक और पॉजिटिव चीज़ है। और जो प्रोमोटर है उसके पास जितना भी माल है वो अभी तक कोई सेल नहीं किया, एक अच्छी बात है। और एक चीज़ है, पब्लिक के पास इतना सारा शेयर नहीं है, तो लार्ज जो बड़ा इन्वेस्टर होता है, मतलब FII और DII के पास है। एक दूसरा पॉजिटिव चीज़ है। और तीसरा क्या है, इसके पास कितना बोरोइंग है, अगर बोरिंग कितना, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कुछ अच्छा खासा बोरिंग जो कम हो चुका है, ठीक है। लॉन्ग तो एक चीज़ और है, और इसके पास कोई भी रिजर्व है, हाँ रिजर्व भी है, तो कुल मिला करके यही होता है। तो हम लोग टेक्निकल देखेंगे, उसके बाद फंडामेंटल देखेंगे, हर चीज़ मीट करता है तो तब जा करके बाय और सेल कर सकते हैं। तो थैंक यू।